जब एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू किया तो इसे देश की तकनीकी क्रांति बताया गया। लोग गर्व से बोले, हमारे देश में भी अब आईफोन बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे भारत में एप्पल का दबदबा बढ़ने लगा, कुछ लोगों को बेचैनी होने लगी, कुछ देशों को तकलीफ होने लगी और कुछ कंपनियों की नींद उड़ गई। चीन, जो सालों से एप्पल के लिए आईफोन बना रहा था, वो अब धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट होते देख रहा था। आईफोन की असेंबली लाइनें चीन से निकलकर भारत के शहरों में बस रही थीं। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। चीन के लिए ये सिर्फ एक फैक्ट्री खोना नहीं था, ये उसकी वैश्विक पकड़, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी मजदूर ताकत को सीधी चुनौती थी। और शायद इसीलिए चीन चुपचाप ये सब देख नहीं रहा था। लेकिन सिर्फ चीन ही क्यों, भारत में भी कुछ लोग परेशान हो गए। वो पुरानी कंपनियां जो सस्ते फोन बनाकर भारत में मुनाफा कमा रही थीं, उन्हें डर लगने लगा कि एप्पल आ गया तो उनका धंधा डूब जाएगा। जो यूनियनें सालों से लेबर के नाम पर अपना एजेंडा चलाती थीं, उन्हें एप्पल की प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से दिक्कत होने लगी। जहां एप्पल टाइम की वैल्यू और हाई क्वालिटी पर काम करता है, वहीं भारत में कई मजदूर यूनियन इसे दबाव और शोषण बताने लगे। फैक्ट्रियों में छोटे छोटे विवाद उभरने लगे, कभी वेतन के नाम पर, कभी ओवरटाइम के नाम पर, तो कभी सीधे कंपनी पर हमला। कुछ फैक्ट्रियों में तो तोड़फोड़ तक हुई, काम बंद करवा दिया गया। जांच में पता चला कि कई बार ये विरोध सोच समझकर भड़काए गए थे, क्योंकि सच्चाई ये है, एप्पल की काम करने की रफ्तार भारत की पुरानी धीमी व्यवस्था से मेल नहीं खाती। यहाँ लोग लेट नहीं जीते हैं, वो टाइम से चलना चाहते हैं। और ये टकराव सिर्फ मजदूर या व्यवस्था नहीं है, ये टकराव है दो सोचों का। एक वो सोच जो भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाती है, और दूसरी वो जो पुराने सिस्टम में चलना चाहती है, जहाँ न कोई जवाब नहीं, न कोई बदलाव। एप्पल का भारत आना सिर्फ एक कंपनी का निवेश नहीं है, ये अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। और भारत इस वक्त उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ वो तय कर सकता है, क्या वो सिर्फ जोड़ जोड़ेगा या भविष्य बनाएगा। कुछ लोगों को दिक्कत इस बात से है कि अगर भारत ने आईफोन बनाना सीख लिया तो कल को वो खुद का एप्पल बना लेगा और फिर न चीन बचेगा न पुरानी कंपनियों की दुकान। दिक्कत इस बात से है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। दिक्कत इस बात से है कि अब भारत सिर्फ बाजार नहीं रहा, वो एक निर्माता बन रहा है। और यही सच्चाई बहुतों को हजम नहीं हो रही।